हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में जानेंगे कि क्या रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं को जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, या जो पहले पदार्थ होता है बाद में बनने के बाद वही पदार्थ होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जो बनने का उसको अगर हम लोग जलाते हैं या कुछ भी उससे अभिक्रिया करते हैं और उससे बनने वाला पदार्थ अगर फिर से मैग्नीशियम है तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, पानी जो है, पानी को अगर हम लोग जमा देते हैं तो जमने के बाद वो बर्फ़ बन जाता है, लेकिन फिर भी वो H2O ही रहता है, उसकी सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। तो पानी का जमना भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एक रबड़ है, उस रबड़ को हम लोग खींचते हैं और खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो वापस वह पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वह वस्तु का चेंज हो जाता है, मतलब कि जैसे दूध है, दूध को जब हम लोग दही बनाते हैं तो उसमें पूरी पूरी वो चेंज हो जाती है, दूध नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और इसी परिवर्तन को हम लोग जब समीकरण के तौर पर जब लिखते हैं तो उसको हम लोग या शब्दों के रूप में हम लोग जब उसको लिखते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। जब गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, दूध जो होता है वो दही बन जाता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का तथा अथवा तसला अथवा कील को जब आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये भी एक क्या है, अपना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है कि जब कील को आर्द्र में छोड़ दिया जाता है या कहीं पानी जगह में छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि लोहे पे जो जंग लगना कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये सभी जितने पॉइंट दिए हैं, अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, ये सभी कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पहले जो वस्तु था वह अब कुछ न कुछ अलग हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब रासायनिक परिवर्तन को हम लोग जब शब्दों के रूप में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बाकी इन सभी से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि लोहे पे जो जंग लगता है वो कौन सी अभिक्रिया है या कौन सा परिवर्तन है। गर्मियों में जो दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है, या हम सांस लेते हैं वो कौन सा परिवर्तन है। तो क्वेश्चन जो होगा इसी से पूछेगा, बाकी सब जानकारी से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्रियाकलाप में कैसे पता चलता है कि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। इस मैग्नीशियम के रिबन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है, जिसके चक्कर में इसको जलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से अच्छी तरह से इसको क्या करते हैं, घिस लेते हैं, और घिसने के बाद इसको फिर जलाया जाता है। जब इसको जलाते हैं तो इससे सफ़ेद कलर की लौ उत्पन्न होती है और सफ़ेद कलर का राख मिलता है, उसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका जो परिवर्तन होता है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इससे अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग जलाया जाता है तो उससे जो ज्वाला निकलती है वो कौन से कलर की होती है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे निकलने वाली जो ज्वाला होगी वो सफ़ेद रंग की होगी, या उससे जो हम लोग को उत्पाद प्राप्त होगा या उसे जो अवशेष प्राप्त होगा वो भी कौन सा कलर का होगा, सफ़ेद रंग का होगा। और मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के बाद वो किस में बदल जाता है, तो उसके दहन के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। एक क्वेश्चन इसे और भी पूछता है कि मैग्नीशियम को किस किस उपस्थिति में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। चलिए देखते हैं इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनता है आगे।
यहाँ देखिए दिया है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। वही चीज़ जो मैं अभी बताया आप लोगों को कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे जो लौह निकलता है वो श्वेत लौह निकलता है और उसका जो चूर्ण होता है वो श्वेत चूर्ण होता है और उसे जो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है और इसको वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो इन सभी से ही क्वेश्चन रहता है और बाकी आप लोग को कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं कि अगर हम लोग एक जिंक से अगर हम लोग कोशिश करें कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि अभिक्रिया हुआ है। तो उसको पता लगाने के लिए इसमें कुछ न कुछ पॉइंट दिया है, जैसे कि उस वस्तु के अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, या गैस का निकास होता है, उसमें कुछ गैस निकलती है, या कुछ उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो परिवर्तन हो जाता है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। गैस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों कि जब हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसके घोल में जब हम लोग दानेदार जस्ता को डाला जाता है ना, जो तनु सल्फ्यूरिक घोल है यहाँ पर जो इसमें भरा हुआ है, इसमें जब हम लोग जिंक या जस्ता के जो दाने डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो इससे हम लोग का हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रेलवे में पूछा हुआ है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में जब जिंक या जस्ता को डाला जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मतलब कि जो गैस निकलती है वो बुदबुदाहट के साथ निकलती है। इसको जस्ते को कभी कभी इस टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जस्ता क्या है, एक प्रकार का धातु है ना, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। हम लोग जाने कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब किसी भी वस्तु का जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसको हम लोग जाने कि परिवर्तन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में हम लोग जाने कि जब वस्तु का कोई भी मतलब चेंजेस नहीं होता है, सेम टू सेम वस्तु हम लोग को प्राप्त होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के बाद वस्तु जैसे परिवर्तन हो जाता है कोई वस्तु तो उसको हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उस पर जो परिवर्तन हुआ है, जो भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उसको अगर हम लोग शब्दों के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को हम लोग अपने शब्दों में अगर लिखते हैं तो उस समीकरण जो होगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया जाए और ऑक्सीजन को पूरा पूरा ऑक्सीजन लिख दिया जाए हिंदी में, और इससे जो अभिक्रिया बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा, तो ये बहुत ही दिखने में बहुत बड़ा हो जा रहा और दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण को इसके मैग्नीशियम को इसके फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिख दिया जाएगा, ऑक्सीजन को O लिख दिया जाएगा, तो उससे जो बनेगा MgO बनेगा। इसमें क्या होता है, वस्तु जो होता है स्टार्टिंग में जो होता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं और उससे जो बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। इससे आप लोग को कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इससे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो वस्तु जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, और जिसमें बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को निरूपण को इससे संक्षिप्त विधि है, मतलब जो समीकरण रासायनिक समीकरण था उसको लिखने की यह क्या है, संक्षिप्त विधि है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का क्या सूत्र होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का क्या सूत्र होता है, O2 होता है। तो इससे जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो MgO बन जा रहा है। एक प्रकार का समीकरण ये सूत्र है, इसका MgO सूत्र है। तो इससे हम लोग का समीकरण देखने में और लिखने में भी आसान होता है। इसमें तीर के जो बाईं ओर होता है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो दाईं ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। दोनों ओर जो होता है परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जो भी होता है संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। अगर इधर 2 किलो मैग्नीशियम है और 2 किलो ऑक्सीजन है तो जो हम लोग का उत्पाद बनेगा वो 4 किलो बनना चाहिए। अगर 4 किलो नहीं बनता है, उससे ज़्यादा या कम बनता है तो ये बैलेंसिंग या संतुलन
नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग संतुलन करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि संतुलन कैसे किया जाता है। इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर संतुलन की स्थिति में नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, और संतुलन की स्थिति में होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इससे देखेंगे हम लोग संतुलन का रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो इसके लिए द्रव्यमान का संरक्षण का नियम हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि हम लोग का जो द्रव्यमान होता है वो दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान का ना तो खत्म होता है और ना ही बनता है, मतलब दोनों और जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, जैसे जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इससे जो बनने वाला पदार्थ होगा जिंक सल्फेट